विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज बजट पर चर्चा हो गई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, शीतकालीन सत्र अनुपूरक बजट लाया जाता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव नहीं रहते। नहीं, श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी में प्रचार करते बहुत थक गए। भाजपा ने थका दिया उनको। कुछ वो आराम करने वाले थे, लेकिन इस समय थकाने का काम किया गया, तो थोड़ा आराम कर रहे होंगे। यद्यपि नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको तो जितने दिन सदन की कार्रवाई चलती है उनको सदन में रहना चाहिए। कल चुनाव था वहाँ लोकसभा का, तो उसके कारण वहाँ के मतदाता हैं, तो ये कह सकते हैं कि हम इसलिए नहीं आए, लेकिन आज नहीं आए तो थकान है, आराम कर रहे हैं। अब तो चर्चा चल रही है कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए रुकना पड़ रहा है। आप लोग कहते हैं कानून व्यवस्था मजबूत है, फिर उनको ईवीएम की सुरक्षा क्यों करनी पड़ रही है? चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था दे करके रखी हुई है कि कोई चुनाव होता है और मतगणना से पहले अगर कोई प्रत्याशी अपने किसी प्रतिनिधियों के माध्यम से ईवीएम की सुरक्षा करना चाहता है तो वो व्यवस्था है, तो वो सुरक्षा करें। उसमें कोई गड़बड़ी, सपा की सरकार नहीं है कि गड़बड़ी होगी। जो मतदान हुआ है उसी की गिनती होगी और जो जीतने वाला है वही जीतेगा, और भाजपा जीत रही है या वह भी जानते हैं, लेकिन माहौल बनाने का काम कर रहे हैं कि नहीं, हम रखवाली कर रहे हैं। पूरी तरह से मैनपुरी और रामपुर में खास तौर से चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाती रही सपा। आए दिन निर्वाचन आयोग जाना, किस तरह? देखिए, हम लोग तो आयोग में हम लोग गए हैं। गड़बड़ी तो सदा समाजवादी पार्टी मैनपुरी लोकसभा में करती रही है। इस बार उनके गुंडई कम कर पाए हैं, बूथ कब्जा कम कर पाए हैं, लोगों को डराने धमकाने का काम कम कर पाए हैं, खरीद फरोख्त भी शायद कम हो पाई है। तो इसके कारण से आरोप इस प्रकार का लगाने का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस आरोप में सच्चाई नहीं है। या मैनपुरी की जनता से पूछो तो वो तो चाहती है कि कैसे हम समाजवादी पार्टी के ये सैफई कुनबे से मुक्ति पाएं। सर, आज सदन में हंगामा हुआ सत्र शुरू होते ही, और दूसरी तरफ सपा विधायक अतुल प्रधान ने फेसबुक लाइव कर दिया, उनको बाहर भी किया गया सदन से। छात्र छात्राएं भी आज सदन देखने आए थे। क्या मैसेज जा रहा है इससे? नहीं, हंगामा करने से यह पता चलता है कि विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, और सरकार के खिलाफ मुद्दा नहीं होने के कारण से वो बहस नहीं करते हैं, वो हंगामा करते हैं। और हंगामा करने वाले जनता की अदालत में परास्त होकर के विपक्ष में बैठते हैं। अगर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं तो जनता उसको देखती है और फिर उनके बारे में विचार करती है। और लगातार 4 चुनाव 2014, 17, 19, 22 4 चुनाव हो चुके हैं। चारों चुनावों में चारों खाने समाजवादी पार्टी चित्त हो चुकी है, और उसके बाद भी सुधर नहीं रहे। तो अब तो सपा समाप्तवादी पार्टी बनना चाहती है। अनुपूरक बजट को गैर जरूरी बता रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि गैर जरूरी है तो उसको सदन में आप अपनी बात कह करके कार्रवाई में हिस्सा लीजिए ना। उसमें अपनी बात कही कैसे गैर जरूरी है। अगर उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है तो गैर जरूरी है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 2025 का का इतना विश्व का सबसे बड़ा मेला होने वाला है, तो वह गैर जरूरी है। उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थलों का विकास हो रहा है, वो गैर जरूरी है। उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए घर बन रहे हैं, वो गैर जरूरी है। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं, वो गैर जरूरी है। वह उनके पास, मैंने कहा कि किसी मुद्दे पर डिबेट करने की क्षमता नहीं है, इसलिए वह सदन में चर्चा से भागते हैं। और श्री अखिलेश यादव जी को देखा है आपने, एक सत्र में मैं भी था, वह जब बोले हम लोग सुन रहे थे धैर्यपूर्वक, हम जब बोले तो वो अपना धैर्य खो दिए। तो जब उनका नेता ही धैर्य में नहीं रख सकता है तो उनके जो सदस्य हैं वो कैसे धैर्य रखेंगे? आपसे विशेष स्नेह अक्सर दिखता है। नहीं, मेरा स्नेह उनके प्रति भी है, आप उनको बता देना मेरी ओर से। सर, आखिरी सवाल, निकाय चुनाव का आरक्षण आ गया, कितनी तैयार है भाजपा? नहीं, निकाय चुनाव का आरक्षण आ गया है, और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए तैयार रहती है और मजबूती से तैयार रहती है। और आरक्षण चाहे जो भी जिस सीट के लिए मिला है, और कमल का फूल सभी जगह खिलेगा, ऐसा विश्वास के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुट गए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है वो मैनपुरी चुनाव में इतना थक गए कि अब आराम करने की वजह से यहाँ पर नहीं आए, और उनकी गैर मौजूदगी को लेकर उन्होंने कहा कि बतौर नेता प्रतिपक्ष उनको सदन में रहना चाहिए था। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं, इसलिए बिना वजह का हंगामा करके व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करता है। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी कंगाल, लखनऊ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।